तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल केविन का यही प्लान था कि हम लोग एक्नी को अपना हॉस्टेज बनाते हैं। उसके बाद सिया को अपनी साइड पे करके उसी को ही जनरल से लड़ने के लिए हम वहाँ पे लेके जाएंगे और इस तरह हमारा ये काम तो बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ एक्नी को हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है जिसकी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी थी। वो तो यहाँ पे बहुत ही एम्बेरस फील करता है कि ओ नो, मैंने तो अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरे काम किए थे, पर नहीं, अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। अपने डैड के नक्शे कदम पे तो मैंने चलना ही नहीं। अब यहाँ पे वो फिर इसे अपने साथ ही राया चलने को कह रहा था कि माली देखो, मैंने अपनी नेक्स्ट लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है, चलो हम दोनों वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। अगर मुझे जनरल से भी फाइट करनी पड़ी ना तो मैं ज़रूर करूँगा। अब जब तक ये दोनों उसे देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब तक तो वो वहाँ से जा ही चुके थे। अब ये वापस आके सारी बात फिर केविन को बता देते हैं कि हमारा फर्स्ट प्लान ही फ्लॉप होकर रह गया, इसके लिए तो हमें फिर कुछ और प्लानिंग ही करनी होगी। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। इन्हें राया तो जाना ही था। इनकी सारी बातें यहाँ पे मैट ने सुन ली थी। यहाँ पे केविन मैट से यही कह रहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँ, पर नहीं, तुम इधर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। देखो, मुझे तुम्हारी सेफ्टी का भी तो ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है कि मैं वो वार जनरल से विन कर ही जाऊँ, तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। बस तुम मेरा वेट करना और उम्मीद रखना और साथ साथ प्रे भी करती रहना कि हम लोग ये विन ही कर जाए। वो भी कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर इन्हें यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। मैट तो बेचारी दूर खड़ी इमोशनल हो रही थी, इवन कि वो इन्हें गुड बाय तक कहने नहीं आती। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए बस दूर ही खड़ी इन्हें देखती रहती है। इधर सिया को जब से पता चला था कि उसका बेटा तो गायब हो चुका है, ये बहुत ही टेंशन में कि ओ नो, पता नहीं कहाँ चला गया, मैं उसे कहाँ पे ढूंढूंगा। अभी तक तो उसकी मेमोरीज भी वापस नहीं आई थी। एयरपोर्ट पे फिर हमें मैट को ही दिखाया जाता है जो कि एक्नी और माली के पास ही पहुंच आई थी कि मैं भी तुम लोगों के साथ राया जाऊंगी। इस बात का अभी फ़िलहाल के बेचारे केविन को पता ही नहीं होता। अब केविन को ही दिखाया जाता है जो कि राया पहुंच आया था, साथ ही साथ किंग की अस्थियाँ वगैरह भी लेके ही आया होता और यहीं पे ही उन लोगों ने किंग की ग्रेव बनाई थी। अब गांव वालों को वो सारी बात का बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं भी एक्चुअली में किंग का बेटा ही हूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सभी जनरल से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने भी केविन का ही साथ देने का फैसला कर लिया था कि हम तुम्हारे साथ मिल के ही जनरल से फाइट करेंगे, जितना हमसे हो सका हम उतनी ही तुम्हारी मदद करेंगे। घर पे मैट के पेरेंट्स को ही बहुत ज़्यादा परेशान दिखाया जाता है। जाहिर है मैट तो घर पे थी नहीं, तो इसलिए इन्हें तो फिक्र होती है ना कि पता नहीं वो कहाँ चली गई। तभी फिर उन्हें मैट की एक वीडियो मिलती है जिसमें कि उसने बता दिया था कि मैं इस वक्त केविन की हेल्प करने के लिए राया ही जा रही हूँ, सो आप लोग परेशान मत होना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, सो इसलिए आपको ज़्यादा भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये माँ बाप थे इसलिए उन्हें उसकी फ़िक्र होती तो है ना। मैट, एक्नी और माली ऐसे तो फिर पैलेस में एंटर हो नहीं सकते थे, सो उस सब के लिए यहाँ पे मैट के पास एक बहुत ही अच्छा प्लान होता है कि एक्नी साहब अपने बाप के पास आ जाते हैं कि देखें डैड, मुझे अब मेरी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, इसलिए फिर मैंने माली और इसे दोनों को ही पकड़ रखा है कि हम लोग इन्हें जाके फिर जनरल के सामने पेश कर देंगे, उन्होंने जो भी करना हुआ सो कर लेंगे। इस तरह उन्हें ये भी पता चलेगा कि हम उनके साथ ही हैं। मैट को पैलेस में रख के ये हो सकता है कि केविन ज़रूर इसे छुड़ाने के लिए आएगा और इससे बेस्ट आइडिया तो कोई और हो ही नहीं सकता ना। वो भी यहाँ पे इसकी बात मानी जाते हैं कि ठीक है। अब पैलेस में मैट को देख के प्रिंस तो यहाँ पे एकदम सरप्राइज रह जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये उसे बताना तो चाह रही थी कि देखो, इस वक्त तुम गलत हो, जनरल बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा है, तुम्हें इस वक्त जस्ट केविन की ही हेल्प करनी चाहिए। वो कहाँ इसकी मानने वाला था। अभी के लिए सबको इसे फिर यहीं पैलेस में ही ठहराने का कह देता है कि जब केविन इसे देखने के लिए आएगा ना तो हम उसे पकड़ लेंगे एंड देन उसे फिर जो भी पनिशमेंट देनी हुई ना तो वो तो फिर हम दे ही देंगे। अभी तक किंग की डेथ का उसने फिर प्रिंस को नहीं बताया था। इधर ही हमें फिर केविन और साइन को ही दिखाया जाता है जो कि राया के लोगों को देखने के लिए आए थे और यहीं पे उनके फिर सिपाहियों से फाइट हो जाती है और इसी दौरान एक सिपाही तो केविन को देखे एकदम शॉक के, केविन क्या तुम जिंदा हो? और बस फिर क्या था, जाहिर सी बात है उसने तो ये जाके जनरल को बता ही देना था। इधर हरुई के साथ फिर इन लोगों का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पे गांव की लेडीज जो भी होती है ना, इसे मार के वहाँ से जाने को ही कह रही थी कि देखो, तुम्हारे डैड जो कि जनरल है हमारे साथ इतना ज़्यादा जुल्म करते हैं और तुम हो के हमारे साइड लेने के लिए आ गई हो, ऐसे तो हो नहीं सकता, ज़रूर तुम ये सब करने के लिए प्रीटेंड ही कर रही होगी, सो तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा।
अब जब साइन और कैमिन वापस आते हैं तो वहाँ पे हरुई को ना देख के परेशान, और इधर ये तो बेचारी जंगल के बीचों बीच ही आ चुकी थी कि मैं अब क्या करूँ, कोई भी मुझसे लव नहीं करता है। कैमिन को इधर मैट के डैड की कॉल आ चुकी थी कि मैट तो यहाँ से जा चुकी है, मीन कि वो अभी तक राया पहुँच ही आई होगी। अब ये सुन के ये तो बेचारा एकदम परेशान ही हो गया था कि ओ नो, ये लड़की भी ना पता नहीं क्या करती रहती है। अब यहाँ पे अगर किसी ट्रबल में पड़ गई तो मैं उसकी हेल्प कैसे करूँगा। दूसरी तरफ साइन ने हरुई को ढूंढ ही लिया था और बरसों से उसे जिस दिन का इंतज़ार था ना वो आ ही चुका होता है। वो यहाँ पे उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है कि हरुई, मैं तुमसे बहुत ही लव करता हूँ, तुम्हारे दिल में अगर मुझे लेके कोई फीलिंग्स हैं तो मुझे बता सकती हो। वो भी कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें लव करती हूँ, पर वो वाला नहीं जो कि सब करते हैं, बल्कि मैं तो तुम्हें अपना एक भाई ही मानती हूँ। ये सुन के यहाँ पे इस बेचारी की शक्ल देखने वाली ही होती है। जब वो इससे कहती है कि क्या तुम एक भाई बन के मेरे साथ दोगे ना, तो वो भी यहाँ पे मान जाता है। अब जाहिर सी बात है, इसके अलावा और क्या ही करता। लेकिन अब यहाँ पे उसकी फीलिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी। इसके बाद दोनों फिर वापस विलेज आ ही चुके होते हैं। कैमिन एक्नी के पास पहुंचा होता है कि मुझे सच सच बता दो कि मैट कहाँ पे है। वो अब उसे बता देता है कि देखो, मुझे तो कुछ ना कहो, वो बिल्कुल ठीक है और इस वक्त पैलेस में ही है। वेल, साथ ही साथ उन्हें यह भी बताता है कि इस वक्त मैं अपने डैड के साथ नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ ही, और मैं हमेशा से ही अब तुम लोगों की ही हेल्प करूँगा। उसे फिर कुछ तसल्ली हो जाती है। इधर मिंत्रा मैडम मैट को हर्ट करने के लिए पहुँच आई थी कि तुम वापस आ भी कैसे सकती हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रिंस की वाइफ सिर्फ मैं बन सकती हूँ, तुम नहीं। अब इससे पहले कि वो इसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, ऊपर से प्रिंस आके रोक देता है। उसने तो अपने सिपाहियों से कह के इसे पकड़वा ही दिया था कि इसे तो यहाँ से लेके जाओ ना। अब इधर ही फिर हमें खिड़की के पार कैमिन को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त प्रिंस और मैट की बातें ही सुन रहा था। मैं ये तो अभी भी प्रिंस को यही कह रही थी कि देखो, मेरी बात मान लो कि इस वक्त तुम्हें कैमिन का ही साथ देना चाहिए, जनरल की बातों पे बिलीव मत करो। लेकिन ना, वो भी क्या जो इसकी बातों पे यकीन कर लेता। बस जब जैसे ही वो वहाँ से जाता है ना, तभी यहाँ पे कैमिन की एंट्री हो जाती है। वो तो अभी के अभी इसे अपने साथ चलने को बोलता है कि देखो, तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर ये नहीं मानती कि नहीं, अभी तो मुझे क्वीन को भी बचाना है ना, तुम जाके जो भी काम कर रहे हो बस वही करो, मैंने अभी तुम्हारे साथ नहीं आना। वेल, अब वो क्या ही करता, अगर इसे ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जाता तो जाहिर सी बात है सिपाहियों को पता चल जाना था कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और उनका मिशन तो कंप्लीट ही हो जाना है कि वो पहले ही कैमिन की तलाश में है। अब फिर बेचारा खाली हाथ वापस ही लौट आता है। मिंत्रा मैडम की अब प्रिंस के हाथ तो दाल गली ही नहीं थी, इसलिए फिर जनरल को सड्यूस करने के लिए पहुंच आती है कि चलो, अगर प्रिंस ना सही तो ये सही। सिया के लोग जैसे ही गांव वालों को परेशान करने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पे कैमिन उनकी हेल्प करने के लिए पहुंचता है। साथ ही साथ ये भी बताने लगा था कि अब से हम लोग मिलकर ही इन लोगों से फाइट करेंगे, इसलिए आप लोगों को मेरे साथ ही देना होगा। वो भी यहाँ पे मान जाते हैं कि ठीक है, कैमिन सबसे बेस्ट है, हमें हमेशा से ही इसी का ही साथ देना चाहिए था, जनरल का नहीं। अब ये लोग तो फिर जनरल से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। अब जब से कैमिन के वापस आने का जनरल को पता चला था ना, उन्हें तो कहीं चैन ही नहीं आ रहा होता। फिर से प्रिंस को उसके खिलाफ भड़काने लगता है और ये भी कहने लगा था कि हमें उन लोगों को भी सज़ा देनी चाहिए जो कि इस वक्त कैमिन के साथ है। देखो, अब अगर हमने ऐसा ना किया ना, तो इस बहुत सारी अवाम उसके साथ ही मिल जाएगी और तुम्हें फिर यहाँ पे राज कोई भी नहीं संभालने देगा। ये भी उनकी बातों में आ जाता है कि ठीक है, आप जैसा भी करेंगे ना, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सो जाहिर सी बात है, अब उसे तो फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल ही गई थी लोगों को नुकसान पहुँचाने की। मैट ने फिर एक्नी को कॉल करके माली को यहाँ से लेके जाने का कह दिया था कि मैं भी बस थोड़ी ही देर में क्वीन को जैसे ही जुगाड़ लगता है ना, यहाँ से लेके चली जाती हूँ। इधर ही फिर हमें डैड को भी दिखाया जाता है, जो कि कैमिन से मिलने के लिए आ चुके थे कि तुम्हें अगर मेरी हेल्प चाहिए ना, तो मैं करने को तैयार हूँ। वो भी फिर कह देता है कि ठीक है, अच्छी बात ही है कि आप भी आ गए। वह साथ ही साथ डैड तो उसे मैट के लिए परेशान ना ही होने को कहने लगे थे कि वो फिर अपनी हिफाजत खुद कर सकती है, अब इतनी भी छोटी नहीं है। उसे सबसे ज़्यादा टेंशन तो फिर यहाँ के लोगों की ही थी। जब से उसे पता चला था कि जनरल तो कुछ लोगों को पकड़ के लेके गए हैं, तो इसलिए इसकी टेंशन में और ज़्यादा इजाफा हो गया था कि वो अगर उन्हें मार देगा ना, तो फिर मैं सारी ज़िंदगी पछताता ही रहूँगा, मुझे फिर उनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। मम्मी को तो पता चल जाता है कि डैड तो उन्हें चीट ही कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब जनरल साहब तो अपनी वाइफ को भी सुथीप से कह के पकड़वा देते हैं कि ये तो ऐसे ही मेरे राह में रुकावट बनेगी, इसलिए इसे भी साइड पे कर दो। वो बेचारी चीखती रहती हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, पर ना, ये अब उसे भी नहीं छोड़ने वाले थे।
क्वीन को तो जागते जागते ही अपने पति के ही ख्याल आने लगे थे, जो कि इन्हें स्ट्रांग बनने को कह रहे होते हैं कि अभी आपको हिम्मत ही करके यहाँ से उठना होगा। वो भी फिर उठने की ट्राई करने लगती है। मैट ने तो यहाँ से भागने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लिया था। एक नौकरानी को एक साइड पे करके उसी के ही कपड़े पहन के जाने लगती है कि इस तरह से तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। सब लोग यहाँ पे रेड क्लॉथ से पहनते हैं ना, सो जाहिर सी बात है उन्होंने इसे मेड ही समझना जब तक कि अपनी उन्हें शक्ल ना दिखाए। इधर फिर एक्नी को भी दिखाया जाता है, जो कि माली को लेके वहाँ से भाग गया था। मैट भी फिर क्वीन को लेने के लिए पहुंच आई थी कि आपको मेरे साथ कैबिन के पास ही चलना होगा, और यहाँ पे कुछ गार्ड्स को तो वो निपटा लेती हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम तमाम करके हटती है ना, तो यहाँ पे मिंत्रा ने उसे पकड़ लिया होता है। बेचारे इन मासूम से लोगों की शामत तो यहाँ पे जनरल के हाथों ही आई होती है। वो सबसे यही कह रहे थे कि अगर जिसने भी कैबिन का साथ देने की कोशिश की ना, उनके साथ बिल्कुल यही होगा जो कि अभी आप लोगों को इनका अंजाम दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे बेचारे प्रिंस की तो थोड़ी सी शक्ल देखने वाली होती है कि नहीं, इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। अब इससे पहले कि ये लोग इन मासूम माँ बेटी की जान लेने की कोशिश करते, ऊपर से कैमिन इनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट तो यहीं पे ही ख़त्म हो गया था। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, जो कि लास्ट भी होने वाला है। सो आप लोग उसका वेट ही करिएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।